नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं टीएनबी एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, ISO 22320 ऑडिट। कई लोग सोचते हैं कि ऑडिट सिर्फ डॉक्यूमेंट्स दिखाने का प्रोसेस है, लेकिन रियलिटी इससे काफी अलग है। आज हम जानेंगे कि ऑडिटर असल में क्या देखता है, क्या पूछता है और कैसे आप बिना घबराए ऑडिट क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ऑडिट में क्या क्या पूछा जाता है। ISO 22320 ऑडिट का मेन फोकस होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस कैपेबिलिटी पर। ऑडिटर सबसे पहले ये देखता है कि क्या आपके पास प्रॉपर इमरजेंसी रिस्पांस प्लान है और क्या वो सिर्फ कागज पर है या प्रैक्टिकली भी काम करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्लान कब बनाया गया, किसने बनाया और आखिरी बार कब अपडेट हुआ। इसके बाद ऑडिटर ये समझना चाहता है कि आप कौन कौन से इमरजेंसी सिनेरियोज आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे फायर, फ्लड या साइबर अटैक, और क्या आपने उनका प्रॉपर रिस्क असेसमेंट किया है या नहीं। फिर बात आती है रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। ऑडिटर ये जानना चाहता है कि इमरजेंसी के समय कौन डिसीजन लेगा, कौन टीम लीड करेगा और अगर मेन पर्सन अवेलेबल नहीं हुआ तो बैकअप कौन होगा। कई बार ऑडिटर सीधे एम्प्लॉय से भी पूछ लेता है कि उनका रोल क्या है। अगर एम्प्लॉय को खुद नहीं पता कि इमरजेंसी में उसे क्या करना है, तो ये एक बड़ा संकेत होता है कि ट्रेनिंग सही से नहीं हुई है। इसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम पर फोकस होता है। ऑडिटर पूछता है कि इमरजेंसी के समय इंफॉर्मेशन कैसे स्प्रेड होगी, क्या आपके पास बैकअप कम्युनिकेशन सिस्टम है और अगर मेन सिस्टम फेल हो जाए तो आप क्या करेंगे। यहाँ आपको दिखाना होता है आपने कॉल ट्री, अलर्ट्स या ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड्स की प्लानिंग की हुई है। अब ऑडिटर प्रैक्टिकल सिचुएशन पर आता है और आपसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूछता है कि अगर अभी इमरजेंसी हो जाए तो आप क्या करेंगे। आपको अब क्लियरली एक्सप्लेन करना होता है कि इंसिडेंट कैसे डिटेक्ट होगा, अलर्ट कैसे रेज होगा, टीम कैसे एक्टिवेट होगी और रिस्पॉन्स कैसे एग्जीक्यूट होगा। जितना क्लियर और स्ट्रक्चर्ड आपका जवाब होगा, उतना ही ऑडिटर को कॉन्फिडेंस मिलेगा। मॉक ड्रिल्स और ट्रेनिंग ऑडिट का सबसे पावरफुल हिस्सा होते हैं। ऑडिटर ये जानना चाहता है कि आपने ड्रिल्स कितनी बार कंडक्ट की हैं, लास्ट ड्रिल कब हुई थी और उससे आपने क्या सीखा। अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स और एविडेंस है तो यह आपकी प्रिपेयर्डनेस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन अगर ड्रिल्स नहीं हुई हैं या रिकॉर्ड्स नहीं हैं तो यह आपकी कमजोरी भी बन सकती है। इसके साथ ही ऑडिटर परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी देखता है। वो पूछ सकता है कि आप अपने इमरजेंसी रिस्पांस को कैसे मेजर करते हैं, जैसे रिस्पांस टाइम या रिकवरी टाइम। अगर आपके पास कोई क्लियर मैट्रिक्स नहीं है तो इम्प्रूवमेंट दिखाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेजरेबल पैरामीटर्स होना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ऑडिटर ये जानना चाहता है कि आपने पिछले इंसिडेंट्स या ड्रिल से क्या सीखा और क्या चेंजेस किए। अगर आप ये दिखा पाते हैं कि आपने फीडबैक के आधार पर सिस्टम को बेहतर बनाया है, तो ये ऑडिट में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। अब हम मिस्टेक्स के बारे में जानते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस कुछ कॉमन मिस्टेक्स करती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए बनाना, एम्प्लॉयज को ट्रेन ना करना, ड्रिल्स कंडक्ट ना करना, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट ना रखना और इम्प्रूवमेंट रिकॉर्ड्स मेंटेन ना करना। ऑडिटर इन चीज़ों को आसानी से पकड़ लेता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑडिटर डॉक्यूमेंट्स की क्वांटिटी नहीं बल्कि सिस्टम की इफेक्टिवनेस देखता है। अगर आपका सिस्टम प्रैक्टिकली काम करता है और लोग ट्रेन्ड हैं तो ऑडिट अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो दर्शकों, अब आप समझ चुके हैं कि ISO 22320 ऑडिट में क्या पूछा जाता है और कैसे आप इसे कॉन्फिडेंटली क्लियर कर सकते हैं। याद रखिए, ऑडिट कोई डरने की चीज नहीं है, बल्कि यह आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने का एक मौका है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आकांक्षा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सेफ रहिए और प्रिपेयर्ड रहिए। धन्यवाद।